नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉजिटिव एक्सीलेंस पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बहुत टाइम बाद मैं वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि बीच में एग्ज़ाम चल रहे थे। चलिए शुरू करते हैं अब एक बार फिर वही दौर। कभी कभी हमारे दिल में जो बात आती है हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं उसे, पर अपने दिल की बात को कभी नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। हमेशा ईश्वर की बात जो होती है वो हमारे दिल में होती है। चलिए आज आपको कहानी के जरिए एक बात समझाता हूँ, मैं अच्छे से सुनाता हूँ कहानी आपको शर्मा जी की। शर्मा जी यूँ तो रोज़ शाम को चाय की टपरी पे अपना चाय पीते थे रोज़। और एक दिन वो ऐसे ही अपने चाय पीने चले गए। और जैसे ही वो चाय की टपरी पे चाय पीने बैठे, वहीं पे एक थोड़ी सी दूर पे एक बच्चा जो है वो एक कुछ किताबें बेच रहा था। वो बड़ा परेशान सा था, क्योंकि उसकी किताबें बिक नहीं रही थी, कोई सी किताब ले नहीं रहा था, फटी सी किताबें थीं। और वो उनके 5,000 रुपये मांग रहा था और बहुत देर से परेशान था और बिक नहीं रही थी। ये शर्मा जी उनके पास गए और पूछा कि क्या बात है, तुम्हें तो कभी यहाँ पे देखा नहीं, तुम इतना परेशान क्यों हो, क्यों 5,000 रुपये से ये 5,000 रुपये के ये बुक्स बेच रहे हो, बात क्या है। फिर उसने बताया कि शर्मा जी को बताया कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे पापा जो हैं वो मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, पर फिर भी मेरे पास 5,000 रुपये कम पड़ रहे हैं एडमिशन के लिए। अगर मेरा आज एडमिशन नहीं होता है तो फिर मैं आपको कुछ टाइम बाद किसी होटल में काम करता हुआ दिखाई दूंगा। तो इसलिए मुझे 5,000 की ज़रूरत है और मैं इसलिए बुक सेल कर रहा हूँ। तो ये जो शर्मा जी थे, इन्होंने बिना कुछ सोचे समझे 5,000 रुपये उसकी जेब में डाल दिए। और उसको ये बोला कि तुम ये 5,000 रख लो और ये अपनी बुक्स भी रख लो, बुक्स भी आपके काम आ जाएगी। और ये बात बोल के वो वहाँ से चले आए। अब जब वो जा रहे थे तो उस बच्चे ने बोला कि आप मुझे बता दो, मैं आप मुझे अपना एड्रेस दे दो, मैं आपको ये पैसे दे जाऊँगा। शर्मा जी ने नाम पूछा उसका, तो उसने बताया कि अमर विश्वास नाम है मेरा। तो शर्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हारे मन में, तुम्हारे नाम में विश्वास है, तुम बहुत कुछ अच्छा करोगे, ये पैसे रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब ये जब शर्मा जी अपनी गाड़ी में जाके बैठे तो इन्होंने सोचा कि यार ये मैं क्या कराया, ये तो अजीब सा जुआ खेला मैंने, इसमें मेरा क्या भला है। तो वो वहाँ से चले गए। उसके बाद कुछ टाइम बाद एक चिट्ठी आई। किसके नाम से? अमर विश्वास ने उन शर्मा जी को चिट्ठी भेजी। उस चिट्ठी के अंदर लिखा हुआ था अमर विश्वास ने कि मेरा एडमिशन हो गया है कॉलेज में और मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आपका शुक्रिया। अब इस चिट्ठी के जवाब में शर्मा जी ने उसको 2,000 रुपये दिए और साथ में कहा कि खूब तरक्की करो, खूब पढ़ाई करो। उसके कुछ टाइम बाद उस अमर विश्वास ने अच्छे से मास्टर डिग्री कर ली। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके सेटल हो गया। और जब जब कोई ज़रूरत पड़ती थी तब अमर विश्वास जो है उनसे मदद ले लिया करता था। और गुप्ता ये शर्मा जी जो थे वो अच्छे से मदद करते भी थे हर बार। और ये अमर विश्वास जो था, हमेशा जब भी कुछ अच्छा होता था या फिर वो कुछ अचीव करता था, वो चिट्ठी के जरिए शर्मा जी को दे देता था, बताता था कि मेरा ये हो गया। मतलब ये जो पत्र आदान प्रदान हो रहा था ना पत्र का, इसकी वजह से एक अजीब सा संबंध दोनों के बीच में बन गया था। और जब भी अमर विश्वास जो वो बच्चा था, जब वो चिट्ठी लिखता तो साथ में जो शर्मा जी की बेटी थी मिनी, उसको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत लिखता, कि मतलब उसको बहन मानता था और उसके बारे में लिखता कुछ। फिर जब कुछ समय बाद जब मिनी की शादी करने का समय आया तो जो ये शर्मा जी थे वो बहुत चिंता में थे। तभी एक कोरियर आता है, उस कोरियर के अंदर होता है $1,00,000 का चेक। और गुप्ता जी ने, ये शर्मा जी ने सोचा कि ये मेरे को जब इतनी पैसे की ज़रूरत है तो ये मेरी मदद कौन कर रहा है। नीचे नाम लिखा हुआ था अमर विश्वास। उसके थोड़े टाइम बाद एक गाड़ी आई और गाड़ी शर्मा जी के घर पे आके रुकी और उसमें से अमर विश्वास, उसकी पत्नी और उसका बेटा आके उतरा और उनको गले लगाया। और जितनी जिसको वो अपनी छोटी बहन मान बैठा था, उसकी शादी जितने अच्छे से होनी थी ना, उससे कहीं ज़्यादा अच्छे से हुई, क्योंकि अमर विश्वास ने उनकी मदद की। इस कहानी के जरिए आपको एक बात अच्छे से समझ में आई होगी कि जब आप किसी की मदद बिना किसी चाहत
रिटर्न के करते हैं ना, या बिना किसी इच्छा के करते हैं, तो आपको अपार मिलता है। अब जब शर्मा जी उसकी मदद कर रहे थे तो लोगों को लगा कि इमोशनल फूल है, इसने क्या कर दिया, और जब देखो उन्होंने जब मदद की तो उसका रिटर्न कैसे अनएक्सपेक्टेडली आया। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमेशा लोगों की मदद करें बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी रिटर्न के और बिना किसी इच्छा के। आप एक बार करके देखिए, दिल से अगर कोई बात निकलती है, लोगों की मदद करके देखिए, आप देखिएगा आपको दुगना मिलेगा। दिल की बात जो होती है वो ईश्वर की बात होती है। इसलिए कभी कभी लगता होगा कि लोग आपको ठग रहे हैं या आसपास बहुत गलत हो रहा है, पर आप एक बार विश्वास करके देखिए, आप अपने दिल की बात को सुनकर देखिए, नज़रअंदाज करने के बजाय है, एक बार करके देखिए, आपको खुशी मिलेगी। आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करेंगे ना आप, तो आप देखिएगा आपको हमेशा खुशी ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।